ओम गणपते नमः। पिछले भाग में हमने गुरु गोरखनाथ की कथा में हमने जाना था कि माता बाछल को गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि तुम कल भोजन लेकर आना, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। और यही बात माता बाछल ने अपनी बहन काछल को भी बताई और अन्य सखियों को भी बताई। और काछल के मन में किस तरह से कुतर्क आता है, कुबुद्धि आती है और वह किस तरह से अपनी बहन और गुरु गोरखनाथ को छलती है, आज की इस कथा में हम जानेंगे। पिछले भाग 5 था, उससे पहले की कथा अगर आपने जाननी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जहारवीर गोगा जी के नाम से, वहां जाकर सभी वीडियो चेक कर सकते हैं। प्रथम से लेकर सारी कहानियां आप जान सकते हैं। तो अब कथा शुरू करते हैं। रानी काछल भी यह बात जानकर कि गुरु गोरखनाथ ने कल रानी बाछल को बुलाया है, उसकी बहन रानी बाछल को बुलाया है वरदान देने के लिए, तो वह खुश होकर महल की ओर सखी सहेलियों की तरह आशीर्वाद दे हंसी खुशी अपने महल में जा पहुंची और अपने मन में कपट धारण कर सोचने लगी कि अगर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के वरदान से बहन बाछल के संतान पहले हो गई तो सारे राज्य का मालिक इसी का बेटा बन जाएगा और ये राजमाता बन जाएगी। इसलिए इससे भी पहले भोजन सामग्री लेकर रात में ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में मैं ही पहले क्यों न पहुंच जाऊं और दिन निकलने से पहले ही वरदान लेकर अपने घर लौट आऊं। किसी को कानो कान खबर भी न होगी। मेरी और मेरी बहन महारानी बाछल की सूरत में ज्यादा अंतर नहीं है। हम दोनों बहनों की सूरतें बहुत ही मिलती जुलती हैं। रात में गुरु गोरखनाथ जी महाराज को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। कपट रूप धारण करने के लिए मैं अपनी बहन के कपड़े पहनकर नौलखे बाग में भोजन सामग्री लेकर जाऊं तो ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं पहचान सकते। इस प्रकार कपटिन काछल कपट रूप धारण कर रानी बाछल के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बड़ी बहन रानी बाछल से बोली, बहन जी, मैं आज दिन भर आपका इंतजार करती रही। मैंने दुर्गा देवी के 9 दिन के व्रत रखे हैं और आज 9वां दिन समाप्त है। मांग के कपड़े पहनकर नव दुर्गा पूजन का विधान पुरोहित जी ने बताया था। सो अब तुम मुझे अपने कपड़े मंगनाई में दे दो। मैं शीघ्र ही पूजन कर आपके कपड़े अभी लौटा दूंगी। पूजन का वक्त बीता जा रहा है, इसलिए जरा शीघ्रता करो। बाछल अपनी कपटिन बहन काछल के कपट जाल में फंस गई और मीठी चुपड़ी बातों में फंसकर तुरंत ही अपनी पोशाक उतारकर अपनी कपटिन बहन काछल के हवाले कर दी। अपनी बहन काछल की पोशाक पर कब्जा जमा लेने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसका मन भीतर ही भीतर मोर की तरह नाच रहा था। वह चटपट अपने महल में आ झटपट दास दासियों की संग में ले भोजन तैयार करने में लग गई। जल्दी जल्दी में जैसा उल्टा सीधा भोजन बन पाया, दिन निकलने से पहले ही दास दासियों को ले रानी बाछल वाली पोशाक पहनकर भोजन सामग्री कहारों की भगियों में भरवाकर चटपट नौलखा बाग में जा पहुंची और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक जा नवाया। खाने की सब सामग्रियां भगियों में भरी भराई गुरु गोरखनाथ जी महाराज के धूने के सामने रखवा दी। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज कपटिन काछल के माया जाल में फंस गए। उन्होंने काछल के कपट रूप पूर्ण पहनावे को देखकर उसे महारानी बाछल ही समझा। वह कहने लगे, बेटी, अभी तो दिन निकलने में देरी है, तुमने बड़ी जल्दी की। बाछल वेशधारी कपटिन काछल हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर बोली, गुरुदेव, मैंने सोचा आपको बड़ी भारी भूख लग रही होगी, इसलिए जल्दी जल्दी में जैसा बन पाया बनाकर सेवा में हाजिर हो गई। कपटिन काछल की जाल में होने के बस आनकर त्रिकालदर्शी महादेव गुरु गोरखनाथ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहावत है, होनी के बस संसार है, होनी ऋषि मुनियों के टाले भी नहीं टलती। होनी बस राजा रामचंद्र भगवान बन गए और होनी बस सीता माँ हरण हुआ और होनी बस बाली व रावण मारे गए। होनी ने राजा नल को न बख्शा तो न धर्मराज युधिष्ठिर को। सारे युद्धवंश का नाश हो गया। भगवान कृष्ण जैसे योगेश्वर भी भील के एक बाण से प्रलोक गमन कर गए। ये सब होनी का ही चमत्कार है। होनी बस गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने शंखनाद कर सब चेलों को आदेश दिया कि नित्य क्रम से शीघ्र फारिग हो लो। सज्जन वृंदो, अपने गुरुदेव की शंख ध्वनि सुनकर सब संत महंत गुरु गोरखनाथ जी महाराज के 1400 चेले मिनटों सेकंडों में योगीराज के सामने जमा हो गए। अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चटपट नित्य क्रम से शीघ्र फारिग हो स्नान ध्यान से निपट कर अपने गुरु महाराज की ध्वनि के सामने आनकर जमा हो गए। जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने देखा कि सब चेले धुनी के सामने आकर लाइन में जमा हो गए हैं तो अपने प्रमुख चेले ओघड़नाथ से बोले, बेटा ओघड़, चटपट महारानी के लाए भंडारे का भोग लगाकर सब संत शीघ्रता से निपटो और डेरे तंबू खाड़कर कूच बोल दो। अब इन्हें वरदान देने के बाद यहाँ कोई काम नहीं रह जाएगा, इसलिए ठंडे ठंडे में यहाँ से कर देना ही मुनासिब रहेगा। भोजन सामग्री भी ठंडी हो रही है, इसलिए देर करना वृथा है। अपने गुरु का आदेश मिलते ही सबने एक एक पत्तल उठाकर लाइन में बैठना शुरू कर दिया और कपटिन काछल के कर्मचारियों ने झटपट भोजन सामग्री पत्तलों पर परोसनी शुरू कर दी। इधर संत महंतों ने अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज का सुमरण कर उदर पूर्ति की
और उधर कपटिन काछल सोच सोचकर मुस्कुराने लगी। वह अपने कपटपूर्ण व्यवहार से अति प्रसन्न थी कि मेरा फ्रेब गुरु गोरखनाथ जी जैसे त्रिकालदर्शी महात्मा भी नहीं समझ सके। जब इतने बड़े महात्मा भी कपट जाल में आ जाते हैं तो अरे गरे नत्थु खरे की तो बात ही क्या है। जब गुरुदेव ने मुझे वरदान मिलते ही यहाँ से सब चले जाएंगे और महारानी बाछल तमाम जिंदगी हाथ मलकर रोया करेगी और मेरी संतान ही इस ददरेड़ा नगरी पर सदा सदा को राज करेगी। सज्जनों, महारानी बाछल ने इस कपटिन को सारी कथा सुनाकर सारे भेद बता दिए थे। उसी के बताए अनुसार गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करने लगी। कपटिन काछल की लीला देखकर गुरु गोरखनाथ ने योग माया द्वारा सब जान लिया और मन ही मन सोच विचार कर निश्चय किया कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बुरे बेटा बेटी का लालन पालन भले बेटा बेटी की तरह ही करे। परम पिता परमात्मा नास्तिक की भी उसी तरह सुध ले रखते हैं जैसे आस्तिक की। उन्हीं के बनाए हुए नियम हम सब संत लोगों पर भी बरतने पड़ते हैं। अच्छे नियमों में जो अच्छाई मिलती है, बुरे नियमों में उसी प्रकार बुराई फलती फूलती नजर आती है। यानी जैसा बोया जाता है सोई काटने को मिलता है। मैं इस फरेबी औरत को जानबूझकर एक संतान के बजाय 2 संतानों का वरदान दूंगा, जो कपट जाल में इसी अपनी माता काछल के समान होवेंगे और कपटी होने के कारण ही बिना मौत मारे जावेंगे। महारानी बाछल के पुत्र द्वारा मारे जाने से ही इनकी अकाल मृत्यु होगी। इंसान का इसमें कुछ बस नहीं चल सकता। ये तो धर्म अधर्म की लड़ाई है, पाप पुण्य का लेखा जोखा है। इस प्रकार अपने मन में तर्क वितर्क कर योगेश्वर गुरु गोरखनाथ ने उस जगत पिता भगवान शिव शंकर का सुमरन किया और 2 जौ के दाने अपनी झोली में से निकालकर कपटिन काछल के हवाले किए और मुस्कुराकर बोले, रानी, अब तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हें हम ये दो जौ के दाने दे रहे हैं। तुम इन दोनों जौ के दाने को खा लेना। इनके खाने से ठीक 9 माह पर्यंत तुम्हारे 2 पुत्र जन्मेंगे। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज के वचन सुनकर कपटिन काछल फूली न समाई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। चटपट दोनों जौ के दाने कब्जे में कर गुरु गोरखनाथ को अपना मस्तक नवा राम गुण गाती दोनों जौ के दानों को रास्ते में ही अपने मुंह में डाल जल्दी जल्दी चलकर अपने महल में जा पहुंची। उसे सबसे भारी भय इस बात का लग रहा था कि कहीं रास्ते में मेरी बहन महारानी बाछल मुझे न मिल जाए। जो उसने मुझे इस तरह रास्ते में आता देख लिया तो सारा भेद अपने आप ही खुल जाएगा। वह तुरंत ही समझ जाएगी ये बाग से गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन करके ही लौट रही है। अब उसने अपने दास दासियों को भी पीछे छोड़ दिया और उनकी जरा भी परवाह नहीं की। अपने महल के कमरे में पहुंचकर ही सांस ली। तब उसके मन को धीरज आया। उसने चटपट अपने कपड़े पहने और अपनी बड़ी बहन रानी बाछल को उसकी पोशाक वापस कर अपना मस्तक नवाया। हाथ जोड़कर बोली, बहन जी अपने कपड़ों को संभाल लो। महारानी बाछल बोली, संभल गई बहन, यहीं रख दो। इतना कहकर अपने सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी महाराज के भंडारे का सामान नौलखे बाग में ले चलने को अपने दास दासियों को आज्ञा दी। जल्दी से जल्दी भंडारे की सकल सामग्री लेकर नौलखे बाग को चलो, वहां गुरु गोरख जी इंतजार कर रहे होंगे। महारानी बाछल की बातें सुनकर कपटिन काछल अपने मन ही मन मुस्कुराती हुई अपने महल के कमरे में जा पहुंची और मन ही मन खुश होती हुई कहती है, अब नौलखे बाग में क्या धरा है। सब साधु संत चले गए होंगे। जिसके भाग बनने थे बन गए, जिसके फूटने थे फूटे रह गए। इधर इस प्रकार कपटिन काछल सोच रही थी और उधर महारानी बाछल यह सोचते हुए कि गुरुदेव भूखे होंगे, जल्दी जल्दी नौलखे बाग को पहुंचने का आदेश देने लगी। और उधर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की आज्ञा अनुसार सब साधु सन्यासियों ने अपने डेरे तंबू नौलखे बाग से उखाड़कर छकड़ों और बैलगाड़ियों में भरवा और झोली खप्पर संगवा मृगछाला कंधे पर डाल ली और हाथ में कमंडल बगल में चिमटा दबा अपने सिद्ध गुरु की जय बोल चलने में ध्यान लगाया। इधर रानी बाछल जब भंडारे की सकल सामग्री लेकर नौलखे बाग में पहुंची तो वहां एक भी संत महंत उसे नहीं दिखाई दिया और न ही कोई डेरा तंबू। सिर्फ संतों की धुनी की राख जरूर पड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसा नजारा देख बाग का गुरुदेव और साधु सन्यासियों को वहां न पाकर अति हैरान हो माली मालिन से पूछने लगी है, सब संत महात्मा लोग क्यों चले गए? क्या तुम लोगों को इसका कारण ज्ञात है? मैं तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की आज्ञा अनुसार अपने हाथ से बनाकर भंडारे की सकल सामग्री लेकर आई हूँ। उन्हें इस प्रकार नहीं जाना चाहिए था। वह कब गए, कहाँ गए, सब कुछ तुम कुछ बता सकते हो तो जल्दी से जल्दी बताओ। महारानी बाछल की घबराहट देखकर माली मालिन हाथ जोड़कर कहने लगे, महारानी जी बड़े ही ताज्जुब की बात है। एक नारी आप जैसे ही वस्त्र पहन अंधेरे में ही भोजन सामग्री कहारों पर भगियों में भरवा सब संतों को जिमा 2 पुत्रों का वरदान लेकर चली गई। आपकी बात सुनकर तो यह अंदाजा लगता है वह हम दोनों तथा सब साधु संतों को मैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज को भ्रम में डालकर धोखा देकर 2 पुत्रों का वरदान लेकर चलती बनी और आपके करे धरे पर पानी फेर गई। अपने बाग के माली की बात सुनकर महारानी बाछल बोली, संत महंतों को गए कितनी देर हो गई और वह किधर को गए हैं? सो मुझे शीघ्र बताओ।
सज्जनों, महारानी बाछल की परेशानी सुनकर बाग के मालिन बोले, महारानी जी, उन्हें गए ज्यादा देर नहीं हुई है। मुश्किल से मील आधा मील ही पहुंच पाए होंगे। वह सब संत लोग इधर को ही गए हैं। वह सामने ही उनके झंडे दिखाई दे रहे हैं। क्या शंख घड़ियालों की आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही? हमें तो खूब सुनाई पड़ रही है। जरा इधर मुंह घुमाकर देखो, उनके झंडे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अपने मालिन की बात सुनकर महारानी बाछल हक्की बक्की सी अपनी निगाह उठाकर चारों तरफ देखने लगी। तब उसे साधु संतों महंतों के झंडे दिखाई दिए और धीमी आवाज घंटे घड़ियालों की भी उनके कानों में सुनाई पड़ी। उसने अपनी बहन काछल के कपट जाल को समझने में एक पल की भी देरी न की। वह घबराकर अपने दास दासियों तथा कहारों से बोली, तुम लोग भंडारे की सब भोजन सामग्री लेकर मेरे पीछे आओ। मैं अपनी 4 घोड़ों वाली बग्गी में बैठकर शीघ्र ही साधु संतों को रोकने की कोशिश करूंगी। तब तक तुम लोग वहां पहुंच जाओगे जहां ये भगवा रंग के झंडे दिखाई दे रहे हैं तथा घंटे घड़ियालों की ध्वनि सुनाई दे रही है। अपने सभी नौकरों को आदेश दे रानी बाछल बग्गे में सवार हो चंद मिनटों में ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जमात में पहुंच गई। सज्जनों, जब गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने दूर से रानी बाछल को बग्गी में बैठे अपनी जमात की ओर आते देखा, पास पहुंच अपने गुरु के दर्शन कर महारानी बाछल की आंखों से मोतियों के समान टप टप आंसू की धारा बहने लगी। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर निराश हो बोली, गुरुदेव, मैं बड़ी अभागिन हूँ। न मालूम पूर्व जन्म में मैंने कितने पाप किए थे, जिनका फल इस जन्म में भोग रही हूँ। आपकी दया होने पर भी हवन करते हाथ जल जाते हैं। ये पापों का ही परिणाम है। मैं आपकी आज्ञा अनुसार रात भर मर खप कर अपने हाथ से बना भोजन सामग्री लेकर ठीक समय पर बाग में आन पहुंची और आप सब लोग वहां उससे पहले ही यहाँ से चले गए। ये मेरे भाग्य का ही दोष जान पड़ता है। जब मैं नौलखे बाग में पहुंची उससे पहले ही आपकी जमात डेरे तंबू उखाड़कर यहाँ से आन पहुंची। गुरु गोरखनाथ जी महाराज तो अपनी भक्तरानी की परीक्षा ही ले रहे थे। वह गुस्से में भरकर मुंह बिगाड़ कर बोले, ओ घड़, ये क्या बात है? अभी अभी जरा देर पहले तो इसे वरदान दिया था और ये अब फिर हमें दुखी करने आन पहुंची है। ये सब क्या बात है? संत ओघड़नाथ ने महारानी बाछल के सामने पहुंच सकल बात भली प्रकार समझी और कप्टिन काछल का कपट जाल अच्छी प्रकार समझ लिया। आज हमारे गुरुदेव भी कप्टिन काछल के धोखे में फंस गए। संत ओघड़नाथ अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी महाराज से बोले, गुरुदेव, इस मायावी संसार से आप भी धोखा खा गई। कप्टिन वरदान ले भागी और भक्तिन ददरेड़ा नगर की महारानी बाछल चौहान वंश उजागर राजा जेवर सिंह की धर्म पत्नी, जिन्हें आपकी जोत बालते मुद्दतें गुजर गई, आपके प्रसन्न हो जाने पर यह आपकी दया पात्र थी। इसलिए हम सब लोग आपके साथ बागर देश आए थे। वह तो हम सब संतों की दिन रात सेवा करके भी खाली हाथ रह गई और कपट वेशधारी दूसरी नारी आपको धोखा देकर वरदान लेकर चंपत हो गई। अपने चेले संत ओघड़नाथ की सकल वार्ता सुनकर योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपने दोनों आंखें लाल लाल करके बोले, अच्छा, तो अब खराब जमाना आ गया है। संत महंतों के साथ भी ये लोग धोखाधड़ी करने से नहीं चूकते। मुझे तो देखना है धोखा देकर जाएगी कहाँ। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपना कमंडल हाथ में उठा लिया। थोड़ा सा जल कमंडल में से लेकर अपना चुल्लू भरा और जब मंत्र पढ़कर श्राप देने लगे तो महारानी बाछल अपने दोनों हाथ जोड़कर एकदम रोती हुई बोली, गुरुदेव, मैं समझ गई, अब आप दया करें। इतना सुनते ही योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले, कौन थी वह प्रपंचनी? साफ साफ क्यों नहीं बताती? महारानी बाछल बोली, गुरुदेव, वह कोई गैर नहीं, मेरी खास सगी बहन है जिसका नाम काछल है। जब मैं आपके भंडारे का इंतजाम करने अपने महल में पहुंची तो काछल ने मेरे चेहरे पर खुशी के आसार देखकर पूछा था, बहन, आज तेरे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों झलक रही है? इसका कारण क्या है? मैंने सकल वार्ता उसे समझा दी। उसने मुझे से संपूर्ण विवरण समझकर, बहन, मैंने देवी के 9 दिन के व्रत किए हैं और आज पूरे हो गए हैं। अब तुम मुझे अपनी पोशाक पहनने को दे दो। यह कहकर उसने मेरी पोशाक ले ली और उसके बाद वह अपनी बहन मैंने उसे सीधे स्वभाव से ही कपड़े पकड़ा दिए। वह जल्दी जल्दी उल्टा सीधा भोजन बनाकर आप लोगों को जिमा चटपट वरदान लेकर घर पहुंची और मेरी पोशाक मुझे वापस भी दे दी। इस तरह देवी पूजन के बहाने उसने मुझे अपने कपट जाल में फांस लिया। और गुरु महाराज, मैं उसका माया जाल उस समय न समझ पाई, परंतु अब अच्छी तरह से समझ गई हूँ। गुरुदेव, उसकी कोई खता नहीं है, वह भी बांझ थी। उसने वरदान लेने के लिए अपने कपट की योजना ही पुत्र प्राप्ति का साधन ठीक समझा और वह अपने उद्देश्य पूर्ति में बिना दुख उठाए ही कामयाब भी हो गई। इसलिए वह दया की पात्र है, आपसे श्राप न दे। यह सुनते ही गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि धन्य हो तुम। अब आगे की कथा हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और प्लीज़ भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इसके लिए प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।